चलो, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था कल के लेक्चर में, कहाँ तक हो गया था बताओ। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे जिसमें 4 टॉपिक पढ़ना था। पहला नंबर बोलो क्या था, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दूसरा हमने पढ़ा था एसोसिएटेड ग्लैंड। तीसरा पढ़ लिया था एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और एक और बचा हुआ है जिसका नाम था डक्ट सिस्टम। चलिए लिखेंगे डक्ट सिस्टम ऑफ मेल। डक्ट सिस्टम ऑफ मेल, मेल का डक्ट सिस्टम, मेल का डक्ट सिस्टम, डक्ट सिस्टम ऑफ मेल। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप कल बनाए थे हम लोगों ने, देखा था टेस्टिस था, है ना, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर पर। ये है टेस्टिस, क्या है, टेस्टिस है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं, आप इसके और अंदर जाते हैं तो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। और इसके और अंदर जाते हैं कुछ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं रेटे टेस्टिस। क्या कहते हैं, रेटे टेस्टिस। तो टेस्टिस क्या है, नेटवर्क लाइक टेस्टिस हो गया, और उसके अंदर जाओगे तो क्या मिलेगा, रेटे टेस्टिस, है ना। और इसे कहते हैं, ये क्या है, ये इस तरह से इसके अंदर है टेस्टिबुलर लोब्यूल, बहुत सारे कल बताया था। क्या है ये, टेस्टिबुलर लोब्यूल। और ये कितने हैं, इनकी संख्या फिक्स है और इसको याद रखना है 250। ये इसी साल क्वेश्चन आया था कि ये कितनी होती है, क्योंकि क्वेश्चन ही यहीं से आना है, क्योंकि केवल एक ही चैप्टर आना था, वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसका नाम इसकी संख्या कितनी है बताओ, है ना। और इसे कहते हैं ट्यूबुली रेक्टाई। क्या कहते हैं, ट्यूबुली रेक्टाई। ये है स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद ये ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से नली होते हुए आपकी ये डक्ट जो है ये ऊपर जाती है, डायरेक्ट ऐसे नहीं आती है। कहाँ जाती है, ऊपर इसलिए जाती है। कोई आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये ऊपर क्यों जाती है सीधे, तो यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, यूरिनरी ब्लैडर रखा होता है। क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूबी है, जिसमें यूरिन स्टोर होता है। तो यूरिन के ब्लैडर के ऊपर से जाना होता है, इसलिए ये डक्ट पहले कहाँ जाती है, ऊपर जाती है। नहीं तो हम इसको सीधा ऐसे ही बना देते। ये कैसे जाएगी, ऊपर। कोई पूछे कि ये ऊपर क्यों जाती है तो आप क्या बता दोगे, इसे बताओ, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से जाना है। यहाँ एक स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं वासा इफ्रेंसिया। क्या कहते हैं, वासा इफ्रेंसिया। ठीक है, फिर इसके ऊपर से ऐसे होते हुए आगे जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये नीचे आएगा, इसे कहेंगे वासा डिफरेंसिया। क्या कहेंगे, वासा डिफरेंसिया। ठीक है, फिर ये आगे जाता है, एक सेमाइनल वेसिकल में खुलता है, सेमाइनल वेसिकल। और यहां पर एक डक्ट है, इजाकुलेटरी डक्ट। इसके बाद ये आगे किसके माध्यम से ओपन हो जाएगा बताओ, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा की ओपनिंग क्या कहलाती है, कल बताया था, एक्सटर्नल मीएटस। ठीक है, बनाओ इसको। इस स्ट्रक्चर को इपिडिडाइमस कहते हैं, है ना, ऊपर जो गया है। अब हो गया होगा, कैसी बात करते हैं, अभी कहाँ हुआ। अब देखो इस डक्ट का काम क्या होता है, क्यों है ये डक्ट। यहाँ पर क्या बना बताओ, स्पर्म बना। स्पर्म क्या है, गैमीट है। तो गैमीट इसी के माध्यम से गए ना, बोलो।
तो हम इनका काम क्या कह सकते हैं, बताओ क्या काम है इनका? पहला काम बताओ, ट्रांसपोर्ट ऑफ, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट। पहली बात तो हमें ये पता चल गई कि इसमें गैमीट का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट तो करते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बताओ, स्टोर ऑफ गैमीट, गैमीट का स्टोर भी करते हैं। तीसरा, नरिशमेंट भी करते हैं, पोषण भी प्रदान करते हैं। नरिशमेंट ऑफ गैमीट, उनका नरिशमेंट करते हैं। और एक और बताऊं, ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। कैसी? हेट्रोक्राइन का मतलब टेस्टिस कैसी ग्लैंड है? हेट्रोक्राइन मतलब हार्मोन्स भी निकाल सकते हैं और जरूरत पड़ने पर एंजाइम भी बना सकते हैं। तो ये एक प्रकार की हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी हैं। तो ये है डक्ट सिस्टम का काम। कोई भी डक्ट सिस्टम इतने काम करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट, स्टोर ऑफ गैमीट, नरिशमेंट ऑफ गैमीट और हेट्रोक्राइन है होती है वो। ठीक है, बोलो ठीक है? यस सर। ओके। हाँ हाँ, इसको भी लिखना है नीचे, वर्क लिख के। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो लिखवाता हूं तो ठीक है, जो बोलता हूं उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जो नहीं लिखा रहता है, सिर्फ बता बस देता हूं, पता चला वही आ गया, है ना। इसलिए ध्यान से सुनना भी है कि क्या बोल रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं फीमेल पर। हाँ, रुका हुआ हूं बाकी यहां तक। अरे ये तो छोड़ दूंगा, आप टेंशन ना लो। हाँ, चलिए अब क्या चालू करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या क्या पढ़ना पड़ेगा बताओ? वही 4 चीजें पढ़ोगे। क्या क्या? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दूसरा, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फिर हम पढ़ेंगे डक्ट सिस्टम। फिर क्या पढ़ोगे? एसोसिएटेड ग्लैंड। फिर क्या पढ़ोगे? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो यही 4 चीज तो उसमें भी पढ़े थे और वही 4 चीज इसमें भी पढ़ना है। ठीक है, चलिए लिखिए, ये टॉपिक हैं जो हमें पढ़ना है। चलें, तो पहला नंबर हेडिंग डालिए, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये वाला प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बताइए फीमेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? ओवरी। इन फीमेल प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कौन है बताओ? ओवरी है। फीमेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है? जबकि मेल में क्या था? टेस्टिस। क्यों है ये? वो क्यों थे?
क्योंकि क्या करते थे वो, मेल गैमीट प्रोड्यूस करते थे, ये क्या करते हैं, फीमेल गैमीट। तो लिख देंगे प्रोड्यूस फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट कहाँ बनता है, ओवरी में, इसीलिए हम इसे क्या कह देते हैं कि ये क्या है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना। लोकेशन कहाँ पर है, कहाँ मिलेगी, एब्डोमिनल। कहाँ है ये, एब्डोमिनल है, जबकि टेस्टिस की लोकेशन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल थी, बॉडी से बाहर रखे गए थे, इनको ऐसा नहीं है ना। कितने हैं बताओ ओवरी, 1 पेयर। कितनी ओवरी हैं, 1 पेयर है। शेप कैसा है, किस आकार की है, तो आलमंड शेप है। कैसी है, बादाम के आकार की। ये भी एक एंडोक्राइन बॉडी है ना, इनसे भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन, इनसे हार्मोन भी बनते हैं। चलिए देखते हैं ओवरी के अंदर कैसे साइकिल चलती है, फॉलिकुलर साइकिल कैसे बनती है और क्या होता है। ठीक है, मिटा दूं इसको। देखो एक फीमेल में एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही बहुत सारे फॉलिकल बना करके रख लिए जाते हैं। कितने सारे, बहुत सारे। फिर जब फीमेल में प्यूबर्टी आती है तो ये एक एक करके रिलीज होने लगते हैं, है ना। क्या होते हैं, एक एक करके हर मंथ उन्हें क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। बाकी वो बन कब जाते हैं, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही, जब बच्चे पैदा होते हैं। अगर वो गर्ल है तो उसमें पहले से ही बने हुए रहते हैं। ठीक है, बाकी साइकिल कैसे चलती है आइए बताते हैं। चलो, तो सबसे पहले ओवरी किस आकार की है बताओ। अभी आपने बताया मुझे कि ओवरी किस आकार की है, बादाम के आकार की होती है। किस आकार की है, आलमंड शेप, इस प्रकार से। किस आकार की है ये, आलमंड शेप है। और इसी के अंदर क्या है, साइकिल चलनी है। यहाँ पर फॉलिकल रखे हुए हैं, ठीक है, और ये एक एक करके क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, है ना, और ऐसे ग्रोथ करते हुए समाप्त होते हैं। ओवरी को हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। कितने भागों में डिवाइड कर देते हैं बताओ, 2 भागों में। ये इधर वाला बाहर का पार्ट जो होता है ये कॉर्टेक्स कहलाता है, और अंदर वाला भाग जो है ये मेड्यूला कहलाता है। और ओवेरियन साइकिल जितनी भी चलती है, ओवरी की साइकिल, वो कभी भी मेड्यूला पे नहीं होती है। कहाँ पर होती है, कॉर्टेक्स पे होती है। तो कॉर्टेक्स में ही क्या होता है बताओ, ओवेरियन साइकिल कंप्लीट होती है। तो ओवेरियन साइकिल कहाँ चलती है, कॉर्टेक्स में पूरी होती है। अब होता क्या है, यहाँ से एक एक करके फॉलिकल रिलीज किए जाते हैं। जो पहला फॉलिकल रिलीज करेंगे उसका नाम होता है प्राइमरी फॉलिकल। क्या नाम है इसका, प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, तो मैं यहां पर बना रहा हूं क्या, प्राइमरी फॉलिकल। तो ये इसके अंदर oocyte रहता है और इसके चारों तरफ से इस प्रकार से वो सेल लगी हुई हैं। तो ये है प्राइमरी फॉलिकल, और इसके अंदर जो oocyte है इसका नाम है प्राइमरी oocyte। क्या है, प्राइमरी oocyte। बताओ प्राइमरी फॉलिकल के अंदर कौन सा oocyte है, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte है। बोलो, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte। ठीक है, ये जो सेल है इन्हें कहा जाता है ग्रैनुलोसा सेल। क्या कहा जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये बड़ा होता जाता है। प्राइमरी है तो छोटा है, अब इसकी ग्रोथ होती है। ग्रोथ किस हार्मोन्स के अंदर होती है, FSH के अंडर में होती है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये लगता जाता है और इसे क्या करता जाता है, बड़ा करता जाता है।
क्या करता जाता है, बड़ा करता जाता है। जब ये बड़ा करता है तो फिर ये थोड़ा और बड़े आकार में हो जाता है और इसे हम लोग देते हैं अब सेकेंडरी फॉलिकल। क्या है बताओ, ये सेकेंडरी फॉलिकल, ये है सेकेंडरी फॉलिकल। और ये oocyte सेकेंडरी oocyte। जितने कहा सेकेंडरी oocyte उनका सबका हो गया गलत। यही तो क्वेश्चन है, प्राइमरी में प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी फॉलिकल में भी प्राइमरी oocyte। ठीक है, तो सेकेंडरी में भी क्या आ जाएगा बताओ, ये हो गया प्राइमरी oocyte। अब ऐसा क्यों होता है, होता है तो होता है। ठीक है, प्राइमरी oocyte हो गया। अब इसमें फिर से क्या लगेगा, फिर से क्या लगेगा, इसके दौरान यहाँ पर थीका का निर्माण होने लगता है। थीका मतलब लेयर होती है। क्या होता है थीका माने, लेयर होने लगती है, बनने लगती है। इसमें फिर से FSH लगता है और ये इसको टर्सरी फॉलिकल में बदल देता है। काहे में बदल देता है, टर्सरी फॉलिकल में बदल देता है। ये हो गया oocyte, ये हो गई सेल और इसके तरफ बन जाती है दो ठो थीका की लेयर, है ना, इंटरनल थीका और एक्सटर्नल थीका। जो बाहर है वो एक्सटर्नल हो गई, है ना, और जो अंदर है वो इंटरनल थीका हो गई। यहां तक कोई दिक्कत, बोलो पहले यहां तक तुम्हें समझ में आया या नहीं आया, आ गया है। ये थीका है। अब देखो यहां पर ये जो सेल लगी हुई थी, ये सेल हैं, ये जो सेल हैं ये इनके नाम हैं। अब इस लेयर का नाम है और इस लेयर का भी नाम है। ये वाली का नाम है कोरोना रेडिएटा। तो कोरोना रेडिएटा बाहर की तरफ है एज कंपेयर टू कोरोना ये वाली जो है जोना पेलुसिडा। क्या नाम है इसका, जोना पेलुसिडा। ठीक है, तो जोना पेलुसिडा कहाँ है बताओ, अंदर। कहाँ है ये, अंदर। और ये कहाँ है बताओ, बाहर। कहाँ है, बाहर। इसके बाद इसमें FSH लगता है फिर से और वो बन जाता है, क्या बन जाएगा इसके बाद वो बन जाता है ग्राफियन फॉलिकल। क्या बन जाता है, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल जो होता है ये सबसे ज्यादा क्या है, मैच्योर है। इसमें क्या हो जाता है देखो, सबसे पहले ये वो इस टर्सरी है, टर्सरी में कौन सा रहेगा oocyte, सेकेंडरी oocyte। याद रखना, फिर से ये ना सोच लेना कि अब टर्सरी में टर्सरी आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, ये हम हो गया oocyte। इसके चारों तरफ ये कौन सी लेयर हो गई, जल्दी बोलो, कोरोना रेडिएटा, है ना। फिर ये वाली जोना पेलुसिडा, फिर थीका। फिर इसमें क्या होता है, ये जो हमारा कोरोना रेडिएटा है ये इधर तरफ से इनको इस तरह से अटैच करते हैं और इन स्ट्रक्चरों को कहा जाता है जर्म हिल। क्या कहा जाता है, जर्म हिल। इसके बाद ये इसमें ये कंप्लीट मैच्योर हो चुका है, इसमें LH लगता है और इसे तोड़ देता है, ओवम रिलीज हो जाता है। जो बॉडी बचती है वो किस कलर की होती है, येलो कलर की बॉडी होती है और येलो कलर बॉडी को कहा जाता है कार्पस ल्यूटियम। क्या कहा जाता है, कार्पस ल्यूटियम। ये साइकिल चलती है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये साइकिल कहाँ चलती है देखो, केवल और केवल कॉर्टेक्स में चलती है। अब देखो जब हम इसे मैच्योर फॉलिकल में यहाँ पर जब ये टूटेगी तभी जब ये स्पर्म इंटर करेगा, बाकी ऐसे यहाँ तक नहीं होगा। ठीक है, तो होता क्या है देखो, अब जब स्पर्म इंटर करता है तो जैसे पहले ये ओवम है, क्या है ये, और ये क्या है बोलो, जोना, फिर इसके बाहर कोरोना। तो जब स्पर्म आते हैं तो सबसे पहले ये टूटती है, फिर ये टूटती है ना। और ये इसे कैसे तोड़ता है, स्पर्म का ये जो आगे वाला पार्ट होता है इसे क्या कहते हैं, एक्रोसोम। एक्रोसोम में रहते हैं कुछ एंजाइम और वो एंजाइम इसे तोड़ता जाता है। लेकिन जोना पेलुसिडा को तोड़ने से पहले इसका भी इंट्रोडक्शन लिया जाता है। बताया था जोना पेलुसिडा के पास ZP3 रिसेप्टर लगे होते हैं जो स्पर्म को पहचानते हैं और केवल सेम स्पीशीज के स्पर्म ही उस ओवम को क्या कर सकते हैं, फ्यूज कर सकते हैं, बाकी फ्यूज नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो बनाओ इसको। क्या मिनट लागी,
अरे नहीं भाई, ऐसे नहीं करना है। पहले बनाओ। बनाओ नहीं, अभी बनाओ तो फिर घर में समझ भी ना लोगे। सुनैना आई हैं? कहाँ है सुनैना? आप हैं। हैं? क्या हुआ? अरे तो मुझे नाम नहीं याद था ना, मैं पहचानता नहीं हूं ना कि सुनैना कौन है। अभी आपको नाम कहाँ से याद आ गया? सुनैना पिछले साल एक लड़की थी। वो तो थी, अभी उनकी फ्रेंड से बात हुई है तो उसने बताया कि सुनैना आती है, तो मैं बोला मैं नहीं जानता हूँ कौन सुनैना है, इसलिए मैंने पूछा। ठीक है, हो गया, कोई कंफ्यूजन दूर। हाँ, और नैन्सी? नैन्सी आई है। चलो सर 2 मिनट और दीजिए, मैं लिख रही हूँ, बना लेगा। बड़ी दिक्कत है। कल उनको वीडियो काटने को बोला था तो देखो तो वो बीच से ही काट दिए थे, टॉपिक गायब कर दिए थे, फिर सीधे टॉपिक लिखा लिखा आ गया। ऐसे डेकोरेशन चलेगा? हम मिटा देंगे अब। सर फोटो खींच लें। फोटो खींच लो, वो है तो उससे बना लीजिएगा, रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा। बाकी मैं लिखवाता हूँ, छोटे छोटे लिखो, बाकी बना लिया करो। अब तुम एकदम कलाकारी कर रही हो उसमें तो, है ना जी। तो क्या है, सबसे पहले जो रिलीज होगा वो क्या है, प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte के अंदर जो प्राइमरी oocyte के बाहर जो फॉलिकल है वो कौन सा है, वो भी प्राइमरी फॉलिकल है। उससे ग्रोथ कौन करवाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स फॉलिकल की ग्रोथ करवाते हैं। जब वो बड़ा हो जाता है तो बड़ा होने के दौरान इसके अंदर oocyte प्राइमरी ही रहता है लेकिन फॉलिकल सेकेंडरी हो जाता है। फिर टर्सरी फॉलिकल बन जाता है और उसके अंदर oocyte सेकेंडरी ही रहता है। इसके बाद ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है और ग्राफियन फॉलिकल को मैच्योर फॉलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? मैच्योर फॉलिकल में जर्म हिल्स, एंट्रम, कैविटी, ये सारी चीजें बन जाती हैं। और इसके अंदर 2 लेयर मैंने दिखाया जो तो ठीका हो गई, और इसके अलावा क्या है फिर, जोना पेलिसिडा और कोरोना रेडिएटा। बाकी एलएच लगता है और ये टूट जाता है। जब ये टूटता है तो येलो कलर की बॉडी बनती है और उस बॉडी को क्या कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम। और ये कार्पस ल्यूटियम 9 मंथ तक पड़ी रहती है बॉडी में। कब तक पड़ी रहती है? और ये हार्मोन्स रिलीज करती है। क्या करती है? हार्मोन बनाती है। कौन कौन से? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। हाँ, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये सब क्या करती है, ये हार्मोन्स बनाती है। अर्थात ये भी एक प्रकार की बहुत अच्छी इंडोक्राइन बॉडी है। उन बॉडी को इंडोक्राइन बॉडी कहते हैं जिनसे हार्मोन्स निकलते हैं। तो ये एक अच्छी इंडोक्राइन बॉडी है। ठीक है, तो ये हो गई ओवरी। इसके बाद आप लोग हेडिंग डालेंगे डक्ट सिस्टम। डक्ट सिस्टम, डक्ट क्या है? डक्ट सिस्टम, डक्ट सिस्टम मेल का है फीमेल का? फीमेल का, याद रखना है ना। फीमेल के डक्ट सिस्टम में आता है फैलोपियन ट्यूब। कौन आता है? फैलोपियन ट्यूब। लिखिए, फीमेल का डक्ट सिस्टम फैलोपियन ट्यूब है। आपसे पूछ सकता है फैलोपियन ट्यूब में क्या है, किससे बना है? फैलोपियन ट्यूब बना होता है सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू से। तो लिखेंगे फैलोपियन ट्यूब में इट इज मेड बाई बोलो, सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू, है ना। किसका बना होता है बताओ? ये सीलिएटेड एपिथेलियम। मतलब उसके सिस्टम में फैलोपियन ट्यूब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
ये जो ट्यूब है ये पूरी, ये इधर इधर और ये इधर, इसे क्या कहा जाता है? फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। क्या है बताओ ये? फैलोपियन ट्यूब। अब समझो थोड़ा सा बात, फैलोपियन ट्यूब को हम लोग साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन का स्थान। क्या कहते हैं? निषेचन का स्थान कौन सा है? बोलो। फैलोपियन ट्यूब है। क्यों, कैसे है? यहां क्या होता है, यहां लगी हुई है ओवरी। ओवरी इस तरह से इधर से और इधर से ओवेरियन लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी होती है ना। सेम स्ट्रक्चर इधर भी इस तरह ओवरी लगी हुई है और ये स्ट्रक्चर ये ओवरी के लिगामेंट के द्वारा इस तरह से ओवरी अटैच है ना। ओवरी से ओवम रिलीज होकर के यहां पर आता है, यहीं पर ऐसे घूमता रहता है, ये ओवम है। क्या है? और इधर से कौन आता है? स्पर्म आता है। क्या आता है? तो फर्टिलाइजेशन यहीं पर होता है, इसी साइट पर। इसीलिए हमने कह दिया है कि फैलोपियन ट्यूब क्या है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। हाँ, कुछ किताबों में अब क्या बता दिया है? फर्टिलाइजेशन की साइट को पूरा ट्यूब ना बता करके इतने फूले हुए भाग को बता दिया जाता है। जैसे देखो यहाँ फूला हुआ भाग बताया, यहाँ फूला, इस फूले हुए भाग को एम्पुला कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इट इज आल्सो द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये भी फर्टिलाइजेशन का साइट है, क्योंकि ये किसका पार्ट है बताओ? एम्पुला पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ये खुद ही फैलोपियन ट्यूब का ही पार्ट है, तो फिर क्या दिक्कत है? दोनों वही चीज है। बोलो। जब हम आगे चलते हैं तो हमें यहां पर फैलोपियन ट्यूब में ये देखो मैंने लिखवाया ना सीलिएटेड एपिथेलियम, ये लगे हुए हैं सीलिया, ये यहां ऐसे सीलिया लगे होते हैं, ये सीलिया लगे हुए हैं। कुछ लोगों में इन्हीं की कमी के कारण, अगर जैसे सीलिया नहीं है तो ओवम का मूवमेंट नहीं होता है, स्पर्म का मूवमेंट नहीं होता है ना, तो ऐसे लोगों में बांझपन की कैरेक्टर आ जाते हैं, बताया था ना। तो ये देखो क्या है, सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू क्या है? तो ये क्या करता है बताओ? इसका काम क्या रहता है? ट्रांसपोर्ट है। क्या करता है ये? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट, ओवम, एम्ब्रियो, जिसका भी क्या करना है बोलो? ट्रांसपोर्ट करना है, वो सबका क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट। ये उंगली के जैसे चित्र आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना। इन्हें क्या कहते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। उंगली के समान प्रवर्ध मुड़े हुए हैं, क्या कहलाते हैं ये? इन्हें कहलाते हैं फिम्ब्रे। क्या कहलाते हैं? फिम्ब्री, फिम्ब्रियाई, जो भी कहना हो, क्या कहलाते हैं? और इसका ये वाला भाग, इसका ये बीच का भाग हथेली जैसा जो है, इसे क्या कहते हैं बोलो? ये कहलाता है इनफंडीबुलम। क्या कहलाता है? इनफंडीबुलम। तो ये बीच वाला भाग ये कहलाता है इनफंडीबुलम। क्या कहलाता है? और ये जो भाग है ये क्या है? यही है यूट्रस या गर्भाशय। क्या है ये? यूटेरस। यही है यूट्रस। क्या है ये? गर्भाशय। तो मैंने अभी आपको क्या बताया? फैलोपियन ट्यूब के बारे में बताया है। फैलोपियन ट्यूब से ही क्या जुड़ा हुआ है बताओ? यूट्रस जुड़ा हुआ है। और इसका दूसरा नाम वॉम्ब। क्या कहते हैं? वॉम्ब। इसीलिए देखो जब प्रेगनेंसी 2 से 3 महीने 4 महीने की होती है, पेट बाहर निकलता, कहते बेबी बॉम्ब आ गया है ना। तो इसे भी यूट्रस को और क्या नाम दिया जाता है? वॉम्ब। लिखो, आ गया समझ में? देख लिया करो ना, 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार देखना हो, ठीक है। यूट्रस के बारे में थोड़ा लिख लो। क्या है यूट्रस? किसे कहते हैं? कोई पूछे कि यूट्रस क्या है, तो बताओ। यहां पर इम्प्लांटेशन हुआ तो एम्ब्रियो जाइगोट तो यहां पर बनेगा, फिर जाइगोट एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट को कहां लेके आओगे? यूट्रस में। और यहीं पर 9 मंथ बेबी रहेगा, तो हम कह सकते हैं इट इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। तो हम यूट्रस को क्या लिख सकते हैं? यूट्रस क्या है बताओ? यूट्रस बराबर साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, है ना। इम्प्लांटेशन का क्या है? स्थान है, रोपण, है ना। साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, ये है इम्प्लांटेशन का स्थान। यूट्रस में 3 लेयर हैं। कितनी लेयर हैं? आगे मिटाएं?
कीर्ति दीदी कहाँ है? हो गया हमें लग ज्वाइन करते ही। अब कल शनिवार है, कह देना काहे शनिवार कहाँ आते हैं बच्चे, शनिवार है कल। हाँ तो ना अच्छी बात है, क्लास लगेगी। हाँ अकेले में तो पूरे बच्चे हैं। हाँ बहुत अच्छी बात है। लिख तो गया था, इतना टाइम देता हूँ, कितना टाइम दूं? यूट्रस कितनी लेयर है? ओके 3 लेयर। कौन कौन सा नाम भी कोई बताएगा? इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। ये कहां पर है भैया बताओ, कहां पास है ये? यूट्रस या गर्भाशय के अंदर है। ये इनर है, ये मिडिल है और ये आउटर मोस्ट है। चलो एक एक करके थोड़ा थोड़ा बता देता हूं इसके बारे में आपको। देखो इधर सबसे पहले बात करता हूं किसकी? इंडोमेट्रियम की। दो देख लो, सुन लो, देख लो इधर। इंडोमेट्रियम क्या है? इनर मोस्ट है, लिखा हुआ देखो सबसे अंदर की है। कैसी है ये? इनर मोस्ट लेयर है। कैसी है? और मैं आपको बता दूं जो इम्प्लांट होता है इसी लेयर में होता है। जो बच्चा हमारा जाकर के यूट्रस में फिक्स होता है वो यही लेयर उसे कैच करती है, ठीक है ना। तो इम्प्लांट का स्थान है ये, इम्प्लांट यहीं पर होता है। इट इज द साइट ऑफ इम्प्लांट। और अगर इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है तो हर महीने जो साइकिल चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चलती है, उसमें बार बार टूट करके यही लेयर गिरती है ना, इंडोमेट्रियम ही टूटती है। तो हम कहेंगे ऑल साइक्लिक चेंज इन दिस लेयर। इसी लेयर में सारे साइक्लिक चेंज होते हैं एवरी मंथ। कब कब? प्रत्येक माह पर, ठीक है। और जिस बार प्रेगनेंसी हो जाती है उस बार ये नहीं टूटती है। अगर ये टूट गई तो फिर से प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है। और इसे मेंटेन कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन का लेवल का कम होना खतरनाक होता है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हमेशा क्या होना चाहिए? बढ़ा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। चलिए तो ये हो गया इसका। मायोमेट्रियम देखो, मायोमेट्रियम आओ देखो। मायो का मतलब जानते हो क्या होता है? मायो माने होता है मसल। क्या होता है? तो मेड बाई मसल। किसकी बनी है बताओ ये? मसल माने पेशियों की बनी है। काहे की बनी है? पेशियों की बनी हुई है। ये दूसरे नंबर की है, बीच की है। तो इसमें क्या होता है? ये ऐसी पेशियों की बनी है जिसमें हमारी इच्छा नहीं चलती है। बोले तो इनवॉलेंट्री, बोले तो स्मूथ मसल है ये। कैसी है ये? स्मूथ मसल है। स्मूथ मसल अनकंट्रोल होती है, अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती हैं। तो इनका काम काहे में होता है? इनका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन में। काहे में होता है इनका? इस लेयर का काम हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन। सर कॉन्ट्रैक्शन की क्या जरूरत होती है? अब जैसे बेबी है, बेबी 9 मंथ का पूरा हो गया, अब उसकी डिलीवरी करवाना है तो लेबर पेन उत्पन्न होगा। तो ये क्या करती है? मसल कॉन्ट्रैक्ट कराती है। उस कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है? लेबर पेन होता है और डिलीवरी होती है ना। इसी में क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्लीडिंग करवाना है ना, दर्द होता है। तो ये सारी चीजें किसके कारण होती हैं? लेकिन ये अनकंट्रोल है, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है ना। होगा मतलब होगा। कोई सोचे कि लेबर पेन आज स्टार्ट हुआ है तो अगर होना है डिलीवरी तो होगी ही होगी। कुछ दवाइयां हैं, दवाई से रोको, लेकिन अगर होना है तो दवाई कोई काम नहीं करेगी, ठीक है। चलो तीसरा नंबर कौन आ गई? पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम कहाँ है बताओ? बाहर। और जो बाहर होता है हमेशा वो प्रोटेक्शन का काम करता है। तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है, सुरक्षात्मक आवरण है। ये बन गया, ठीक, बना लियो।
हो गया? तो इतना सारा बायो का सिलेबस है तो कैसे चुकेगा? सब हो जाएगा। क्या बात है, मेरे ज्यादा कॉन्फिडेंस तुमको है। संडे क्लास तो हाँ, ये बात तो है, संडे क्लास फिर 6 घंटा है ना। अब देखते हैं क्या है, हैं? जीके लगेगी? अभी रुक जाओ, अभी जीके नहीं लगवा देंगे, थोड़ा समय है। अभी तो उस वाले में नहीं लग रही है, एक में बस लग रही है अभी। वो भी कब कितना पुराना हो गया, उस वाले में एपी सर ले रहे हैं। चलें, अब हो गया होगा। दूसरा लिखेंगे एसोसिएटेड ग्लैंड। एसोसिएटेड ग्लैंड, फीमेल की जो है एसोसिएटेड ग्लैंड है, संबंधित ग्रंथियां, वो कौन है? मेमरी ग्लैंड है। कौन है बोलो? मेमरी ग्लैंड इसलिए रखी गई है क्योंकि अगर डिलीवरी होती है और इस प्रकार की कोई चीज होती है तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? मिल्क सिक्रीशन बहुत जरूरी होता है। तो लिखेंगे मेमरी ग्लैंड इंक्लूड इन फीमेल ग्लैंड, एसोसिएटेड ग्लैंड। फीमेल एसोसिएटेड ग्लैंड में मेमरी ग्लैंड को रखा गया है। मेमरी ग्लैंड को रखा गया है। किसको रखा गया है? मेमरी ग्लैंड को रखा गया है। चलो, कितनी है? 1 पेयर। मेल में कैसी है ये? हरासित हैं, रिड्यूस हैं। हरासित मतलब फंक्शनल नहीं है ना। और फीमेल में वेल डेवलप है। लिख लीजिए, फीमेल वेल डेवलप। फीमेल वेल डेवलप, अच्छी तरह विकसित। क्या बनाती हैं? प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मिल्क प्रोडक्शन कराती हैं। क्या बनता है मेमरी ग्लैंड में? मिल्क बनता है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें मेमरी ग्लैंड में, तो मेमरी ग्लैंड के अंदर जैसे लंग्स में होता है वैसे ही ग्लैंड के अंदर भी एल्वियोलाई है। तो इस तरह से बहुत सारी, जैसे फेफड़े में एल्वियोलाई होती है ना, इन्हें हम लोग मेमरी एल्वियोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? मेमरी एल्वियोलाई। कुपिकाएं हैं, लेकिन ये मेमरी ग्लैंड की कुपिकाएं हैं, है ना। यहाँ इनके अंदर मिल्क बनता है। इस तरह से ये बहुत सारी हैं। ठीक है, इनके अंदर ही क्या बनता है? मिल्क बनता है। और फिर ये मेमरी डक्ट के माध्यम से, इस तरह से ये डक्ट लगी हुई हैं और डक्ट के माध्यम से सारा मिल्क एकत्रित किया जाता है। ठीक है, तो क्या है ये बताओ? मेमरी डक्ट। क्या है बताओ? ये मेमरी डक्ट। और ये एक बड़ी नली में ऐसे आकर के खुलता है, जिसे हम लोग कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। क्या कहते हैं? लैक्टिफेरस डक्ट। जब ये आगे खुलती है तो इसमें भी एक उभार पाया जाता है, इसे हम लोग कहते हैं मेमरी एम्पुला। क्या कहते हैं? मेमरी एम्पुला। और ये बाहर जाकर के किसके माध्यम से खुलता है? बोलो, निप्पल में आगे खुलता है। किस में खुलता है? बोलो, निप्पल में खुलता है। काय में खुलता है? निप्पल में। चारों तरफ यहां पर डार्क कलर एरिया होता है। किस कलर का? डार्क कलर, डार्क कलर एरिया। और इसे क्या कहा जाता है? एरियोला। क्या कहते हैं? एरियोला। ठीक है, तो इस तरह से इसमें मिल्क सिक्रीशन किया जाता है। बेबी का जो पहला मिल्क होता है उसे क्या कहा जाता है वो आगे भी बताएंगे, है ना। पहला मिल्क कोलेस्ट्रम कहलाता है, जो कि बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, बाकी अगले वीडियो में।